Hello students, welcome back to your maths class. Now, today we will discuss question number 2 of example, page number 37. So look students, find the greatest number that will divide 37, 50, 123, leaving remainder 1, 2 and 3 respectively. मीन्स आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर वह ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो क्या हो स्टूडेंट्स कि 30 उस ग्रेटेस्ट नंबर से 37, 50 और 123 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचे 1, 2 एंड 3 क्रमशः। मीन्स कि 37 में डिवाइड किया जाए उस नंबर से तो 1 रिमाइंडर बचे और 50 में उस नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए तो क्या बचे 2 रिमाइंडर बचे। 123 में डिवाइड किया जाए उस नंबर से तो रिमाइंडर आपका क्या बचे 3 बचे। So in the case of such type of question, what students, firstly we will subtract respectively given here remainder means we will subtract 37 and 1 means ki 1 from 37, 2 from 50 and 3 from 123. So firstly we will subtract these three numbers from this given three numbers and after that what students finding here what difference. After this we will find here in the case of greatest HCF highest common factor. ओके तो यहाँ पर जो आपका HCF निकालोगे क्यों निकालोगे क्योंकि वो आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ी नंबर की बात की जा रही है इसका मतलब कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है सो वी विल फाइंड HCF ऑफ दिस थ्री नंबर्स. After this we will get HCF of 36, 48 and 120 is 12. Means the required number is 12. You can check it. आप इसको चेक भी कर सकते हैं कैसे। अब देखिए 12 से आप डिवाइड कीजिए 37 को। ठीक है तो ये 12 3 जा 36 होता है और आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा 1 राइट। इसका मतलब कि आपका आंसर सही है। आप दूसरे नंबर को भी चेक कर सकते हैं। यू हैव टू डिवाइड 50 बाय 12 इन हाउ मेनी टाइम्स। Yes, tell me. Yes, in 4 times. So after this 12 4 ja 48 and after subtraction we will get 2 remainder. So yes, यहाँ पर बचना चाहिए 1 remainder 2 remainder. इस तरह से इसका मतलब ये है कि आपका आंसर सही है। You can check this. Next, your question number 3. Given your students 3 bells ring at interval 10, 15 and 20 minutes respectively. 3 bells ये जो है अंतराल पर कुछ मिनट के अंतराल पर क्या हो रही हैं रिंग कर रही हैं बज रही हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या बजती हैं जो 10 मिनट्स के अंतराल पर एक 15 है और एक 20 है। नेक्स्ट है द थ्री बेल रिंग्स टुगेदर एट 12 o'clock। और ये जो 3 बेल हैं वो क्या है तीनों एक साथ कब बजती हैं 12 o'clock बजती हैं। नेक्स्ट एट वॉट टाइम विल दे रिंग टुगेदर नेक्स्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस समय पर फिर वो नेक्स्ट टाइम एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेंटेंस गिवन या ईच बेल रिंग्स एट टाइम विच आर मल्टीपल्स ऑफ द गिवन इंटरवल। आपसे बोला जा रहा है कि जो आपका ये प्रत्येक बेल है हर एक बेल अपने मल्टीपल्स जो भी उनका जो टाइम है जो भी इंटरवल है उसके मल्टीपल्स पर ही वो नेक्स्ट टाइम पर क्या करेंगी रिंग करेंगी एक साथ। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है द बेल विल रिंग टुगेदर आफ्टर दोज टाइम इंटरवल विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10, 15 एंड 20। अब ये देखिए जब उनका जो नेक्स्ट टाइम होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स जो एक साथ रिंग करेंगी। मेन वो जो भी इनका इंटरवल है टाइम इंटरवल है उसका क्या होना चाहिए मल्टीपल्स होना चाहिए और वो भी मल्टीपल्स कैसा कॉमन मल्टीपल्स होना चाहिए जो तीनों नंबर का मल्टीपल हो। तो आप बताइए कभी भी हम मल्टीपल्स के केस में क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। मीन्स वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ दिस 3 numbers and after that we will get 60. LCM of 10, 15 and 20 that is 60 means what students all the bell will ring again all together at after 60 minutes and at 60 minutes means 1 hour. After 1 hour that is 12 plus 1 is equal to 1 o'clock means 1 o'clock वो फिर एक साथ रिंग करेंगी।
ठीक है। यहाँ पर 60 मिनट्स का मतलब होता है 1 आवर। ओके देन, थैंक यू।